ओम शांति। यूनिवर्स एक आत्माओं का, कॉन्शियसनेस का, एनर्जी का एक कलेक्शन है। जितनी भी आत्माएं इस यूनिवर्स में हैं, 7.5 बिलियन से भी ज़्यादा, उन सब के जो कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, एक दूसरे को सपोर्ट करती रहती है। कोई भी प्रॉब्लम आता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेशन देखें, सेटअप देखें, हर सेटअप में जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो इम्पोर्टेंट है। मनुष्य अपनी माइंड को लेकर उस सेटअप में आता है। माइंड का अर्थ ही है उसके अंदर जो थॉट्स हैं, संकल्प हैं, उनको लेकर आता है। तो अगर मैं कहूँ ऑर्गेनाइजेशन एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, संकल्पों का समूह है, और हर कोई अपने अपने एंगल से, परसेप्शन से, अपने एटीट्यूड से वो संकल्पों को, एटीट्यूड को लाता है। इसीलिए ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इग्नाइटेड माइंड इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ गिवन बाय द गॉड। सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा ने हमें दी है, वो है हमारा इग्नाइटेड चैतन्य मन। और हम सीखे भी हैं बाबा से, दादियों से, कि अगर हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, सॉफ्टवेयर अच्छा काम कर रहा है तो हमारे डिसीजन, निर्णय अच्छे होंगे। एक बहुत अच्छा रियल एग्जाम्पल ईमा का है, मणिपुर में, जहाँ वुमेन्स मार्केट है। 5,000 से 6,000 तक वुमेन वहाँ एक साथ काम करती हैं। ये छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं उसका बिजनेस करती हैं। 16वीं सेंचुरी से ये मार्केट चल रहा है, 16वीं सदी से। और इनकी अपनी खुद की यूनियन है। जो भी डिसीजन इनको लेना है ये लोग खुद लेते हैं। इनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं रहता। और वो एशिया का, मैं कहूँगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन मार्केट है। लॉर्ड श्री कृष्ण ने भी जब प्रॉब्लम आया, सब गांव वालों को इकट्ठा करके गोवर्धन पर्वत को उठाया। वो भी एक कलेक्टिव डिसीजन का एग्जाम्पल है। एक मूवी बहुत अच्छी आई थी, लगान। उसमें भी गांव की वीक टीम इकट्ठी होकर एक पावरफुल टीम को हराती है, और उसका कारण होता है कि जो उनका जॉइंट डिसीजन है, वीक टीम को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके वो मैच जीतते हैं। कोई भी कॉरपोरेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्ट्रेंथ ही डिपेंड करती है जो वहाँ आ रहा है उसका चैतन्य माइंड कितना काम कर रहा है। जॉइंट डिसीजन का अर्थ, दो तरह के डिसीजन होते हैं। एक होता है वर्टिकल डिसीजन, ऊपर से नीचे आता है, सब उसको फॉलो करते हैं।
वर्टिकल मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। टॉप से आया और पूरे ग्रुप में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में गया। दूसरा होता है जो आज के संदर्भ में कॉरपोरेट एरियाज में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, वो होता है हॉरिजॉन्टल डिसीजन, हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट। इसका अर्थ होता है कि जो भी ग्रुप है, डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेक्टर हैं, हर सेक्टर इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपनी टीम क्रिएट करके डिसीजन ले सकता है। इसके कारण जो इफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ ही है इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। हर व्यक्ति खुद पर, खुद के थिंकिंग पर डिपेंड करता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो कलेक्शन है इंटरडिपेंडेंट है। जब हमें पर्सनल डिसीजन लेना होता है, हम खुद लेते हैं, वो डिपेंड करता है मेरा खुद का थिंकिंग पावर कितना अच्छा है। और जब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में आते हैं तो डिपेंड करता है जो हमारे पास टीम है, ग्रुप मीटिंग करते हैं। ग्रुप मीटिंग में आज के समय में देखा जाता है कि सब इक्वल लेवल पर बैठते हैं और इक्वल लेवल पर बैठकर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कोई भी नई चीज इम्प्लीमेंट करना है, नया पैराडाइम लाना है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, उसके लिए मीटिंग की जाती है। और ग्रुप मीटिंग में जहाँ तक मैंने कॉरपोरेट एरियाज में देखा, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर बिठा दिए जाते हैं, 10 का, 15 का। और जो प्रॉब्लम है, जो नया चेंज लाना है, सब लोग, हर इंडिविजुअल, हर आत्मा उस पर सोचती है। 10 के 10, 15 के 15, जितने ग्रुप हैं, 5-6 ग्रुप हैं, अलग अलग सेटअप में बैठकर सोचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा काम है सोचना। जब थिंकिंग ब्रेन काम करता है, क्रिएटिविटी आती है। कॉन्शियस माइंड काम करता है तो क्रिएटिविटी होती है। फिर जो ग्रुप्स डिसीजन लेते हैं, वो ग्रुप लीडर लिख लेता है और 5-6 जो भी ग्रुप हैं, 6 ग्रुप लीडर आकर फाइनली वो बात को बताते हैं। जो व्यक्ति बैठा है, जो सबके डिसीजन ले रहा है, वो न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे जजेस रहते हैं, सब लोग अपनी बात रखते हैं और जजेस फिर अपना डिसीजन देते हैं। वो न्यूट्रल रहते हैं, वो साक्षी रहते हैं, डिटैच रहते हैं, सुनते हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति सुन रहा है 5 ग्रुप्स लीडर्स की, फिर उसमें से कौन सा मेजॉरिटी ने सोचा, क्योंकि अब डिसीजन लेना है। डिसीजन एक तो सभी ग्रुप ने एक जैसा का यूनिमस, और एक होता है मेजॉरिटी ने कहा, और तीसरा होता है फिर वोटिंग होता है कि अगर लगता है डिफिकल्ट हो रहा है तो वोटिंग भी होता है, और उसके अनुसार डिसीजन लिया जाता है किसी भी सेटअप में। जहाँ तक हो, अगर एक ही डिसीजन ज़्यादातर ग्रुप लेते हैं
और उसको अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। इसीलिए बड़ी दादी हमेशा कहती थी, और मैं भी सोचता हूँ ग्रुप मीटिंग के पहले दादी का एक वीडियो क्लिप देख रहा था जो मेरी ही टीम ने मुझे भेजा। मैं भी टीम को फ्लो करता हूँ और टीम फ्लो करके हर कोई सोचता है और मेरे को फिर भेजता है। तो मैंने वो वीडियो क्लिप देखा, बड़ी दादी कह रही हैं हर एक को टी और कॉफ़ी पीने की आदत है, पीते हैं, तो मीटिंग में आने के पहले वो टी और कॉफ़ी पीकर बैठो। कौन सी टी? दादी ने कहा प्यूरिटी, प्यूरिटी की टी, रियलिटी की टी, रॉयलिटी की टी, ऑनेस्टी की टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की टी और यूनिटी की टी। यूनिटी एंड प्रोडक्ट है। अगर हम वो टी और कॉफ़ी पीकर बैठते हैं और सोचते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या आता है मेरे पास, जब हम सोचते हैं उस समय हम यज्ञ को देखें, ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उस वैल्यूज को देखें, ट्रस्ट को देखें और उसके अनुसार वो निर्णय लें, और उसका ये भी देखें कि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पर क्या होगा। केवल डिसीजन नहीं लेना है, पर ये देखना है कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आएगा, पब्लिक में क्या होगा, हमारे भाई बहनों में क्या होगा, उसके अनुसार हम डिसीजन लेते हैं। और बाबा ने हमें सिखाया, दादियों ने सिखाया, यज्ञ पहले है, हम बाद में हैं। ऑर्गेनाइजेशन पहले है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज पहले हैं, हम इंडिविजुअल बाद में हैं। हम कभी भी पहले नहीं आ सकते। तो निर्णय लिया, जो भी डिसीजन आया पांचों ग्रुप का, उन्होंने क्रिएटिविटी करी, मंथन किया, चिंतन किया। इससे फायदा क्या होता है? ज्वाइंट डिसीजन का फायदा और नुकसान भी होते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन के भी फायदे और नुकसान होते हैं, पर ज़्यादातर जो फायदा ज्वाइंट डिसीजन के रहते हैं, हर व्यक्ति को, हर आत्मा को लगता है मैं भी पार्ट हूं ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उसको डिग्निटी फील होती है। ये सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है। अगर मैं डिग्निटी फील कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन मेरा है और मेरे को फ्रीडम दी गई है, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है। बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में भी यही ट्रेंड दिया जाता है, जितनी मैंने देखा, अटेंड करी, फ्रीडम, डिग्निटी, पार्टिसिपेशन, ये तीन मेन कैरेक्टर होते हैं। जब किसी आत्मा को मिलते हैं तो वो आत्मा की सेल्फ वर्थ बढ़ती है, और जब सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम बढ़ती है, सम्मान जिसको कहें खुद का, तो वो व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आत्मा एक कनेक्ट हो जाती है। दूसरा फायदा होता है इस जॉइंट डिसीजन का, इंग्लिश वर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी का अर्थ है जब टोटल इज मोर देन इंडिविजुअल। जो टोटल डिसीजन है वो एक से ज्यादा है। जैसे कहते हैं ना 1 1 11, 1 और 1 11 हो गए। क्रिकेट टीम में भी देखें, फुटबॉल में भी देखें,
डिसीजन लेना होता है जब क्रिटिकल, तो 3-4 प्लेयर आकर डिसाइड करते हैं। तो सिनर्जी का अर्थ है कि टीम फॉर्मेशन होता है, और टीम का अर्थ ही है TEAM। टीम का अर्थ हुआ टोटल एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स, TEAM, टोटल एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स। हर आत्मा अपना कंट्रीब्यूट कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही है। जो बड़ी दादी ने सिस्टम चलाया था, जो 1-1 रुपया डालो रोज, और उसका रिजल्ट हम सभी ने देखा, बहुत पावरफुल रहा। और मैं देखता था माताएं सिंपल सब आती हैं लाइन में, और 1 आना 1 रुपया जितना वो डाल सकती है डालती थी, कोई ज्यादा डालता था, और उसके कारण एक सिनर्जी आ गई ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हर कोई आत्मा सोच रही है आई एम इम्पोर्टेंट। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहता है कि आई एम इम्पोर्टेंट, मेरी सेल्फ वर्थ है, ऑर्गेनाइजेशन मेरे को पूछ रहा है, मेरी डिग्निटी है। तो एक टीम का अर्थ हो गया टोटल एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स। दूसरा इस टीम का अर्थ है टुगेदर ईच अचीव मोर। इसका अर्थ है हम सब जब मिलकर कुछ करते हैं, जॉइंट डिसीजन लेते हैं, वो ज्यादा होता है। टुगेदर ईच अचीव मोर, हम ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। इसका एक बहुत रियल एग्जाम्पल है, कैनेडियन गीस करके एक बर्ड रहता है, यूएसए में भी है, नॉर्थ अमेरिका में है। ये जब उड़ते हैं तो वी शेप में उड़ते हैं, पूरी इनकी टीम वी शेप में उड़ती है, आगे लीडर होता है, बाकी टीम फॉलो करती है। इसका फायदा क्या होता है, जब सब पूरे वो फ्लैप करते हैं विंग्स को, पंख को, तो उससे एक दूसरे को एनर्जी मिलती है, और वो 75% मोर डिस्टेंस को कवर करते हैं, क्योंकि ये माइग्रेट भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ठंड और गर्मी के अनुसार। और एक साथ जब ये करते हैं तो इनके पंखों की शक्ति बढ़ती है और इनका डिस्टेंस कवर ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, ये इसका आजकल लीडरशिप में सिखाया जाता है, और बड़े बड़े स्पीकर इस पर बोलते हैं गीस से क्या सीख सकते हैं। दूसरा, इसका जो लीडर आगे रहता है, वी शेप में जा रहे हैं, एनर्जी सिनर्जी हो रही है। दूसरा फायदा ये रहता है कि जब टॉप आगे वाला लीडर थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो वो अपने आप पीछे आ जाता है और नया लीडर टेक ओवर करके आगे ले जाता है। ऐसे वो उनके लीडर चेंज होते रहते हैं। जो थका वो पीछे आया, पीछे से उसको एनर्जी मिली और नया लीडर आगे आया। चेंजिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि मैच तभी जीता जाता है जब आपकी युक्तियां, स्ट्रेटजीज अच्छी हैं। स्किल्स 20% सफलता देती है, स्ट्रेटजीज 80% सफलता देती है। स्किल्स कितनी भी अच्छी हो पर स्ट्रेटजीज नहीं है, युक्तियां नहीं है, तो 80% वहां से आती है। और इन बर्ड्स से ये लीडरशिप सीखते हैं कि गो ऑन चेंजिंग, किसी का ईगो हर्ट नहीं होता, चलते रहते हैं। क्योंकि जॉइंट डिसीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, डिसएडवांटेज है, आता है, वो तब आता है जब हम क्रेडिट लेने की कोशिश करें, मैंने किया, मेरा डिसीजन ही ठीक है। हम अपने ओपिनियन पर, डिसीजन पर अटैच हो जाते हैं, वहां प्रॉब्लम आता है। मैं ही राइट हूं, वहां प्रॉब्लम आता है। जहां ये मैंपन आया, ईगो अटैच हुआ,
वहाँ प्रॉब्लम आया। इसलिए बड़ी दादी हमेशा कहती थी, मूल्यों में भी हमने पढ़ा, बालक सो मालक। आपने अपना दिया, जो भी आपको डिसीजन देना है उस ग्रुप में, फिर डिटैच हो जाओ, बालक बन जाओ। मालिक बनकर दिया और फिर बालक बन जाओ, न्यारा और प्यारा। फिर मैं डिटैच और ऑब्जर्वर बन गया कि मेरा डिसीजन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। लिया गया तो ठीक है, नहीं लिया गया तो भी ठीक है। तो ये गीस की खासियत रहती है कि वो चेंज करते रहते हैं और इसके कारण इनका बहुत आगे तक जाता है। इनकी हर लीडर की एनर्जी पावरफुल रहती है। तो कभी भी हम अपने डिसीजन को, अपने निर्णय को, ओपिनियन को अटैच नहीं करें। मैं ही राइट हूं, मैं ही कर सकता हूं, वहां प्रॉब्लम आता है। मैं एक पढ़ रहा था जब लीडरशिप कैरेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं, मेजर प्रॉब्लम। एक था कि जब मैं ही राइट हूं, आई एम राइट, तो ईगो टकराते हैं और सूक्ष्म संकल्प चलते हैं। दूसरा रहता है जो हम वोकल कार्ड का यूज कर रहे हैं, बोलने वाला जो यहाँ पर लगा हुआ है, और आप देखेंगे वोकल कार्ड गले के बीच में लगा हुआ है। हेड और हार्ट से इसका डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस ऑफ वोकल कार्ड इज इक्वल फ्रॉम हेड एंड हार्ट। बीच में भगवान ने लगाया। क्यों लगाया? जब बोलो सोच कर बोलो और प्यार से बोलो। हेड और हार्ट का बैलेंस हो। इसीलिए मीटिंग में बाबा ने क्या किया, टीम क्रिएट करी, बहनों की, भाइयों की, सबकी करी और सबका इम्पोर्टेंस दिया। माताएं हैं, उनका भी इम्पोर्टेंस है। और इसीलिए जब जॉइंट डिसीजन लेते हैं, ग्रुप बनते हैं, उसमें भाई भी है, माताएं भी है। तो मैं सोच रहा था ऐसा क्यों किया बाबा ने। तो मेरे पास जो आंसर आया मेडिकली, कोई लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन का ज़्यादा यूज करते हैं, लॉजिकल, और कोई राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन का ज़्यादा यूज करते हैं, इमोशनल, लिम्बिक। तो एक लॉजिकल, एक इमोशनल, हर एक का अपना अपना सेटअप रहता है, परसेप्शन रहता है, उसके अनुसार वो सोचता है और डिसीजन लेता है। तो बाबा ने क्या किया, दोनों ग्रुप्स को, माताओं को, बहनों को ज्वाइन किया। तो क्या हो गया, दोनों के डिसीजन जो भी आएंगे, निर्णय आएंगे, लेफ्ट वाले भी आएंगे, राइट वाले भी आएंगे। उसमें से किसका अच्छा टचिंग पावर, जिसका अच्छा आता है, जिसका क्रिएटिव माइंड है, इंट्यूजन अच्छा काम कर रहा है, उसका निर्णय अच्छा आएगा, डिसीजन अच्छा आएगा। तो इसीलिए बाबा ने जो ग्रुप बनाए, टीम बनाई, शुरू में देखा दादियों की, फिर बहनों की, तो इक्वल किया। इसीलिए ग्रुप डिसीजन का एडवांटेज ये है, इसमें किसी का ईगो हर्ट नहीं होगा और एक कॉमन डिसीजन आएगा और सब इसमें संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। त्रिकालदर्शी बनकर जब हम डिसीजन लेते हैं, तीनों काल को सोचकर डिसीजन लेते हैं, तो वो अच्छा ही आएगा। तो मैं समअप करता हूं, इंडिविजुअल वर्सेस जॉइंट डिसीजन में, जॉइंट डिसीजन का यही फायदा है कि हम सब कनेक्ट हो जाते हैं,
एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को समझते हैं, एक दूसरे की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं और उस रिसोर्स को बाहर लाते हैं। और हर एक का रिसोर्स अगर यज्ञ में लगता है, ऑर्गेनाइजेशन में लगता है और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन टॉप पर जाता है। और मुझे मालूम है बड़ी दादी हमेशा ओम शांति भवन का लास्ट इंसिडेंस देकर पूरा करता हूँ। ऑनरेबल चिन्ना रेड्डी आए थे, गवर्नर ऑफ राजस्थान उस समय। बहनें बैठी थी, उन्होंने पूछा चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी कौन है? दादी ने, बड़ी दादी ने कहा ये सब चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, ये सब ब्रह्मा कुमारी। उसको पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी कौन है, तो उन्होंने, दादी ने कहा ये सब है। उसको वो पॉइंट इतना अच्छा लगा कि इतनी सारी बहनें हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इतना पावर है, कलेक्शन में जॉइंटनेस है, तो उसके कारण वो काफ़ी उसमें मदद करी ऑर्गेनाइजेशन को। तो जब हम दूसरे को आगे करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है और हर एक का उसमें कंट्रीब्यूशन अच्छा रहता है और हर एक को लगता है कि मैंने कुछ किया, चाहे वो छोटे लेवल पर। ओम शांति।